किसी ने बहुत अच्छी बात बोली है, कभी किसी को खुश करने का मौका मिले, कभी किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़िए मत। फरिश्ते होते हैं वो लोग जो औरों को खुश करते हैं। मैं सुरजीत कौर आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है डाकिया। डाकिया रोज़ चिट्ठी लेकर आता था, रोज़ चिट्ठी लेकर आता और वह एक गाँव में लेकर आता था चिट्ठी। गांव में एक मोहल्ले में वह जाता है, किसी के यहाँ मनी आर्डर आया होता है तो वह दरवाज़ा खड़काता है। दरवाज़ा खड़काता है, अंदर से एक छोटे बच्चे की आवाज़ आती है, अभी आ रहा हूँ। तो डाकिया काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहता है, वो अंदर से यही आवाज़ आती है, अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुलता है, एक छोटी सी बच्ची आती है। छोटी सी बच्ची आती है, वह 15-16 साल की होती है। वह ज़मीन से खिसक खिसक कर आ रही होती है। जब ये डाकिया दिखता है तो उसे समझ आता है कि ये बच्ची चल नहीं पाती है। तो वो डाकिया उस बच्ची से पूछता है, आपके घर में और कोई नहीं है? तो कहता है, नहीं, मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, अकेली ही मैं सब कुछ करती हूँ और मेरी मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है। डाकिया जब ये सब सुनता है उसे बहुत दुख लगता है, बहुत ज़्यादा उसे दुख लगता है कि मैं इसे बार बार कह रहा था अभी मनी आर्डर लो, मनी आर्डर लो। फिर वह उसे कहता है, बेटे इस पर तुम्हें साइन करना पड़ेगा कागज़ पर। तो कहता है, ठीक है, मैं अंगूठा लगा सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। डाकिया चला जाता है। डाकिया बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है इस बात को देखकर। एक छोटी सी बच्ची कैसे घर में रहती है और कैसे खाती होगी, कैसे पीती होगी। कुछ दिनों बाद फिर दोबारा मनी आर्डर आता है। डाकिया फिर जाता है और वह इतने गुस्से में आवाज़ नहीं लगाता है और वह धीरे से कहता है, बेटी दरवाज़ा खोलो, आपका मनी आर्डर आया है। फिर अंदर से आवाज़ आती है, बाबा मैं आ रही हूँ। वह आती है, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी पन्नी होती है, पन्नी उसकी लिपटी होती है। तो कहती है, बाबा नमस्कार, राम राम, मैंने आज आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तो बाबा कहते हैं, अच्छा, मुझे तो लाना आपके लिए चाहिए बेटे गिफ्ट, और आप मेरे लिए लेकर आई हो? कहता है, हाँ मैं बाबा आपके लिए लेकर आई हूँ गिफ्ट। तो बाबा से कहते हैं, अंदर आओ, पानी पियो। बाबा कहते हैं, नहीं मैं जा रहा हूँ बेटा, मुझे और भी जगह चिट्ठियाँ देनी होती हैं। बाबा चला जाता है। बाबा अपने ऑफिस में जाता है और पन्नी को खोलता है। पन्नी में चप्पलें होती हैं। बाबा जब ये देखता है बहुत ज़्यादा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत भावुक हो जाता है कि छोटी सी बच्ची ने मेरी चप्पलों पे कितना गौर करा। मेरी चप्पल घिसी हुई थी, गंदी हो रही थी, टूटी हुई थी और इससे मुझे चप्पल दी हैं। वह देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है और रोने लग जाता है। हमें औरों की भावनाओं को समझना चाहिए कि नहीं, हमें औरों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। फिर दूसरे दिन बाबा उसके पास जाता है, बेटे मैं तुम्हारे पास अक्सर आता रहूँगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताना कि तुम मेरी बेटी की तरह हो। हमारे अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि नहीं। हम लोग जाते हैं और हम लोग अपना काम करके चले आते हैं, एक दूसरे के दुख को देखना और हमें समझना चाहिए कि नहीं। मगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग अपना काम निकलता भड़ में जाए जनता, हमारा ये हिसाब है। मगर कुछ लोगों का, सभी लोगों का नहीं।